चंद्र ग्रहण 2023 डेट। इस दिन लगेगा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण और सबसे अंतिम चंद्र ग्रहण। जानिए भारत में दिखेगा या नहीं, सूतक काल भारत में मान्य होगा या नहीं। भक्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसी मैं माँ बगलामुखी से कामना करता हूँ। भक्तजनों, आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा कि साल 2023 में चंद्र ग्रहण कब लगेगा तथा क्या उसकी डेट होगी और इस ग्रहण का सूतक क्या भारत में भी मान्य होगा। क्या इस ग्रहण का प्रभाव हमारे भारतवर्ष पर पड़ेगा और कौन सा ग्रहण लगने जा रहा है। साल 2023 का अंतिम चंद्र ग्रहण कौन सा होगा, संपूर्ण जानकारी आपको एपिसोड के माध्यम से प्राप्त होगी। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अवश्य देखिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र के माध्यम से प्राप्त हो सके। भक्तों, चंद्र ग्रहण 2023 डेट। इस दिन लगेगा साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण। जानिए भारत में दिखेगा या नहीं, सूतक काल भारत में मान्य होगा या नहीं। सेकंड चंद्र ग्रहण 2023 डेट। जाने कब लगने जा रहा है साल का दूसरा चंद्र ग्रहण एवं आखिरी चंद्र ग्रहण। ये भारत में दिखेगा या नहीं, सूतक के नियम क्या हैं, क्या लागू होंगे, यह जानिए। चंद्र ग्रहण से जुड़ी इस एपिसोड के माध्यम से हर जरूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। भक्तों, दूसरा चंद्र ग्रहण 2023 डेट। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच से गुजरती है तो इसे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है। सूर्य ग्रहण को भी खगोलीय घटना के रूप से देखा जाता है, जो हर साल करीब करीब घटती ही है। 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 को लग चुका है, जो पूर्व में बीत चुका है। अब इस एपिसोड के माध्यम से हम दूसरा चंद्र ग्रहण एवं साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 2023 में कब लगेगा और इसका सूतक हमारे भारतवर्ष में मान्य होगा या नहीं, इस विषय पर हम जानकारी करेंगे, इस विषय पर हम जानकारी देंगे। दूसरा चंद्र ग्रहण जो लगने जा रहा है 29 अक्टूबर 2023 को लगेगा। ये चंद्र ग्रहण इस साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल का समय क्या होगा। ग्रहण और सूतक काल का समय, साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर 2023 को देर रात 1:06 पर प्रारंभ होगा और रात्रि 2:22 पर इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति होगी। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है और भारत में भी यह नजर आएगा। इसी कारण इस ग्रहण का सूतक काल भारत में भी मान्य होगा। भारत में ग्रहण की कुल अवधि 1 घंटा 16 मिनट होगी। सूतक काल की बात करें तो चंद्र ग्रहण के दौरान भारत में सूतक काल दोपहर 4:05 पर शुरू होगा और जिसका समापन ग्रहण के साथ 2:22 पर हो जाएगा। ये ग्रहण का समय रहेगा और सूतक काल के विषय में हमने आपको जानकारी दी। क्या होता है सूतक काल और सूतक काल के विषय में क्या तथ्य हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं।
संपूर्ण जानकारी एपिसोड के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए, अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए ग्रहण के निमित्त, अगर आपको संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा अवश्य देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा पर एक अद्भुत जानकारी आपको ग्रहण के विषय में प्राप्त होगी। आज इस एपिसोड के माध्यम से हम आपको कितनी तरह के चंद्र ग्रहण होते हैं और कैसे कैसे वो लगते हैं, तो संपूर्ण जानकारी हम एपिसोड के माध्यम से आपको देंगे। तो क्या होता है सूतक काल? सूतक काल को शास्त्रों में अशुभ काल माना जाता है। ये जो समय होता है ग्रहण से पूर्व का समय, ग्रहण से लगभग 12 घंटे पूर्व सूतक काल लग जाता है, जिसको हमारे धार्मिक शास्त्रों में अशुभ समय माना जाता है। सूतक काल को लेकर मान्यता है कि उस समय जो हमारे आसपास का वातावरण होता है, इस पृथ्वी का वातावरण होता है, वह अनुकूल नहीं रहता। नकारात्मक ऊर्जा इस समय ज़्यादा प्रभावी होती है, इसलिए इस समय बीमारी लगने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे हर तरफ अशुद्धि होती है, क्योंकि निगेटिव एनर्जी जहाँ होती है वहाँ अशुद्धि का वास हो ही जाता है। इस कारण सूतक काल में देवी देवताओं की पूजा पाठ करने की मनाही की जाती है और इस समय खाने पीने की चीज़ों की भी मनाही होती है। किसी भी शुभ काम को करने की मनाही सूतक काल में, ग्रहण के सूतक काल में हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। तथा गर्भवती महिला और बच्चों को ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए सूतक काल में विशेष नियमों का पालन अपने जीवन में करना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है और ऐसे हमारी सलाह भी शास्त्रों में दी जाती है। मैं अगर विशेष रूप से नियमों की पालना की बात करूं तो ग्रहण काल में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको विशेष रूप से ग्रहण काल में अपना ध्यान रखना जरूरी है और उनके लिए बहुत सारे विशेष नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। सूतक काल के नियम क्या है, क्या सावधानियां सूतक काल के समय रखनी होती है ताकि हम इसके कुप्रभाव से बच सकें और नेगेटिव एनर्जी हमें प्रभावित ना कर पाए, इसके लिए क्या सावधानियां गर्भवती महिला को रखनी चाहिए ताकि उसके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उस शिशु को कोई कष्ट या कोई अंगहीनता का दोष उसको न लग जाए। भक्तों, सूतक काल के नियम, सूतक काल में भोजन नहीं बनाया जाता और ना ही भोजन खाना चाहिए, क्योंकि इसे दूषित काल माना जाता है। इस समय अगर आप भोजन बनाते हैं तो वह नकारात्मक प्रभाव भोजन में भी प्रवेश करते हैं। हालांकि बीमार वृद्ध और गर्भवती महिलाओं के लिए इस तरह का नियम लागू नहीं होता। बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं और गर्भवती महिलाएं, वो इस समय भोजन कर सकती हैं, क्योंकि वृद्ध जो बुजुर्ग होते हैं वह दवाई इत्यादि लेते हैं, औषधि लेते हैं, तो उनके लिए शास्त्रों में विशेष छूट। और बच्चे भी बिना भोजन के नहीं रह सकते, क्योंकि बच्चे भी खेल कूद ज़्यादा करते हैं, इसलिए ज़्यादा समय बच्चे भूखे नहीं रह सकते, तो बच्चों के लिए भी विशेष छूट। और विशेष रूप से गर्भवती महिला, क्योंकि उसके गर्भ में हम जो हमारा या हमारे कुल का शिशु पल रहा होता है, उसकी तृष्णा की समाप्ति के लिए उसे भी भोजन और पोषण की आवश्यकता होती है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए और वृद्धों के लिए और बच्चों के लिए इस नियम को लागू नहीं किया जाता। बाकी सभी लोग जो संभवतः जो योग्य हैं, जो रह सकते हैं, उन लोगों को इस नियम की पालना अवश्य करनी चाहिए। जो भी भोजन पहले से बना है और रखा हुआ है उनमें सूतक काल शुरू होने से पहले ही तुलसी का पत्ता विशेष रूप से डाल देना चाहिए ताकि उसमें दोष इत्यादि ना लगे। या फिर आटा होता है या फिर चावल होते हैं या फिर कोई भी धान्य इत्यादि होता है, उसमें कुसा डाल देनी चाहिए। जैसे दूध, आटा या फिर दूध से बनी चीज़ें, इनमें तुलसी के पत्ते का विशेष रूप से हमने डालना चाहिए, क्योंकि उसमें नकारात्मक प्रभाव अगर आ गया और उसे व्यक्ति ग्रहण करेगा तो वह प्रभाव उस व्यक्ति के अंदर भी अवश्य आएगा, क्योंकि जैसा खाएगा अन्न वैसा हो जाएगा मन। ये बात हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं। तो और क्या क्या सावधानियां विशेष रूप से ग्रहण काल के लिए बताई गई हैं, मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस एपिसोड के माध्यम से दूंगा। दूध से बनी जो चीज़ें होती हैं उनमें भी तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए और पानी में भी तुलसी का पत्ता अवश्य डाल देना चाहिए। तुलसी के पत्ते के कारण दूषित वातावरण का असर
खाने पीने की वस्तु पर नहीं होता और इन चीज़ों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। सूतक काल में गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से खुद का ख्याल रखना चाहिए। सूतक काल से लेकर पूरा ग्रहण समाप्त होने तक घर से बाहर ना निकले, क्योंकि गर्भ में जो शिशु होता है उस शिशु पर इस ग्रहण का बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ना ही कहीं चले फिरे। और पेट का जो हिस्सा होता है उस पर गेरू लगाना बेहद जरूरी और आवश्यक माना जाता है, ताकि उस गर्भवती महिला के पेट में जो शिशु है उस शिशु पर उसका ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है वह ना पड़े। सूतक काल से ग्रहण काल समाप्त होने तक गर्भवती स्त्रियां चाकू, कैंची, नुकीली चीज़ का इस्तेमाल ना करें, जैसे सिलाई, कढ़ाई इत्यादि। कोई भी ऐसा काम गर्भवती महिला को नहीं करना चाहिए। ग्रहण को खुली आंखों से ना देखें। यदि देखना ही है तो एक्सरा जो होता है, एक्सरे की मदद से आप ग्रहण को देखें। इसके अलावा घर के मंदिर में पूजा पाठ ना करें, क्योंकि देवताओं के समक्ष ग्रहण काल में खड़े होने का दोष लगता है और ग्रहण का प्रभाव देवताओं को भी दूषित करता है। इसलिए ग्रहण काल में सभी मंदिर इत्यादि के जो कपाट होते हैं वे विशेष रूप से बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण की समाप्ति पर सूतक काल में ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण की समाप्ति होने पर फिर शुद्धिकरण इत्यादि करते हुए देव प्रतिमाओं को स्नान या फिर गंगाजल से शोधित करते हुए उनका पुनः पूजन इत्यादि, अर्चन इत्यादि पुजारी लोग या ब्राह्मण लोग अपने विधि के अनुसार प्रारंभ करते हैं। ऐसा ही हमें घर में भी करना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति पर अपने घर के मंदिर में गंगाजल का छींटा लगाएं। घर में सभी जगह गंगाजल का छींटा लगाने के बाद और गंगाजल का पान आप सभी लोगों को करना चाहिए। इससे ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचा जाता है। और विशेष रूप से ग्रहण काल में मंदिर में तो पूजा पाठ नहीं होती, परंतु मानसिक जाप आप कर सकते हैं। मानसिक जाप काफ़ी फलदायी साबित होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में ग्रहण के विषय में बताया गया है। क्योंकि चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का जप करना और सूर्य ग्रहण में सूर्य का जप करना विशेष रूप से लाभकारी होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा का जप करने से मानसिक शांति व्यक्ति के जीवन में आती है और जो लोग विशेष रूप से जिनका मन अशांत रहता है, मन भटकता रहता है, इधर उधर की परेशानियां, उलझने, जिनके जीवन में परेशानियां निरंतर कुछ ना कुछ चलती रहती है, उन लोगों को विशेष रूप से चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का जप करना चाहिए, क्योंकि इससे मन स्थिर होता है। चंद्रमा मनसो जाता, इसलिए चंद्रमा को मन का कारक भी कहा गया है। 3 तरह के ग्रहण होते हैं। भक्तों, ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? ग्रहण 3 तरह के होते हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों 3 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम जो ग्रहण होता है वह कौन सा होता है? नंबर 1 पर पूर्ण चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण की तरह चंद्र ग्रहण भी 3 प्रकार के होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। चंद्र ग्रहण भी 3 प्रकार के होते हैं और सूर्य ग्रहण भी 3 प्रकार के होते हैं। दरअसल पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इस बीच में ऐसा क्षण आता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक साथ में होते हैं और इसके कारण चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी नहीं आ पाती। इससे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार पूर्ण चंद्र ग्रहण सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। इसका सभी राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है और सभी राशियों को यह प्रभावित भी करता है। सेकंड नंबर पर आंशिक चंद्र ग्रहण। आंशिक चंद्र ग्रहण के अनुसार जब सूरज और चांद के बीच पृथ्वी पूरी तरह न आकर केवल इसकी छाया ही चंद्रमा पर पड़ती है, तब आंशिक चंद्र ग्रहण का योग बनता है। इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ये वाला ग्रहण लंबे समय के लिए नहीं लगता, लेकिन ज्योतिष के हिसाब में इसमें सूतक के सारे नियम का पालन करना बेहद जरूरी होता है और सूतक भी इस आंशिक चंद्र ग्रहण में लागू होता है। थर्ड नंबर पर उपछाया ग्रहण। जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया ना पड़कर उपछाया पड़ती है तो इसे उपछाया ग्रहण कहा जाता है।
इसे चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता, चांद की रोशनी में हल्का सा धुंधलापन आ जाता है, इसे वास्तविक चंद्र ग्रहण नहीं माना जाता और ना ही इसका नियम या सूतक के कोई भी नियम लागू होते हैं। भक्तों, ये संपूर्ण जानकारी मैंने साल 2023 में दूसरा और साल का सबसे अंतिम चंद्र ग्रहण के विषय में आपको दी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को अधिक से अधिक संख्या में आप सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने परिचित लोगों को ग्रहण की संपूर्ण जानकारी आप शेयर करें ताकि आपका प्यार प्रेम हमें हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। मैं माँ बगलामुखी के दरबार में बैठकर माँ बगलामुखी से कामना करता हूँ कि माँ बगलामुखी आपके जीवन के समस्त संकटों का हरण कर लें। जो भी व्यक्ति विशेष रूप से माँ बगलामुखी की कृपा पाना चाहता है वो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से माँ बगलामुखी के दरबार हमारे संस्थान श्री वेद वेदांग पीताम्बरा सिद्ध अनुष्ठान केंद्र कुरुक्षेत्र के माध्यम से हमसे जुड़ सकता है तथा आपका अगर कोई सवाल है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें अपने सवाल का जवाब भी पूछ सकते हैं। कुंडली विश्लेषण आप करा सकते हैं तथा आपके जीवन में कोई रोग ऋण शत्रु या फिर कोई कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा आपका चल रहा है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी का विशेष यज्ञ आप करा सकते हैं। माँ बगलामुखी के यज्ञ दो तरीके के होते हैं, एक सात्विक होता है, एक तामसी यज्ञ होता है। तामसिक यज्ञ तुरंत प्रभाव से ही रिजल्ट देता है, वो लाल मिर्च का यज्ञ होता है। मैं स्वयं आकर के आपके घर में उस यज्ञ को करूँगा तथा अगर आप हमारे संस्थान के माध्यम से माँ बगलामुखी का यज्ञ अगर कराना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान के द्वारा दिए हुए फ़ोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं तथा माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माँ बगलामुखी के संस्थान से जुड़ सकते हैं, माँ बगलामुखी के दासत्व को आप प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर अवश्य करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और ऐसी धार्मिक जानकारी पुनः आपके सामने उपस्थित लेकर के मैं होऊंगा। इसी मनोकामना के साथ जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।